और कितना भी उसने जीवन में पाप किया, लेकिन उसने जन्म तो एक भक्त बालक को ही दिया। अगर हिरण्यकश्यप ना होता तो प्रहलाद कहां से आ जाते, बताइए। हिरण्यकश्यप था तब तो प्रहलाद का जन्म हुआ। तो हिरण्यकश्यप भले कैसे था, लेकिन इसके पुत्र की बदौलत आज हमें नरसिंह का रूप धरना पड़ा। तो इसलिए इसकी अब अवगति नहीं होगी, इसकी दुर्गति नहीं होगी। इसको मैं आशीर्वाद देता हूं कि इसकी सदगति होगी। प्रहलाद जी महाराज बिल्कुल प्रसन्न हो गए। भगवान अलग बड़ा होता है। भगवान ने कहा भैया धन का मालिक बड़ा होता है, धन थोड़ी बड़ा होता है। मालिक की बदौलत ही तो धन आया, मालिक ना होता तो धन कहां से आता। तो बोले महाराज त्रिलोकी किसकी थी? बोले त्रिलोकी तुम्हारी थी। तो बलि बोला मेरी थी? बोले हाँ थी। तो बोले त्रिलोकी बड़ी है कि मैं बड़ा हूं? बोले त्रिलोकी बड़ी नहीं है, त्रिलोकी का मालिक बलि ने छुड़ा लिया। राजा बलि वहां के राजा बना। कौदे हो बहुत गुणात्मा कौचात्मा प्रकृति परा कस के प्रति पुत्राध्या मोहे ही कारणम। ये मोह बंधन का कारण है। भगवान कश्यप बोले क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में एक पुत्र हो जाए जो देवताओं को त्रिलोकी ला करके और वापस कर दे। बस हमारे जो देवता पुत्र हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं, दौड़े दौड़े फिर रहे हैं। राजा बलि ने त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया। मैं ये चाहती हूँ कि वो त्रिलोकी वापस मेरे पुत्रों को दे जाए, बस। और हम कुछ नहीं चाहते। भगवान कश्यप बोले देवी मैं तुम्हें 12 दिन का एक व्रत बताता हूँ, उस व्रत को आप कीजिए तो तुम्हारे घर में नारायण ही जन्म लेकर के आएंगे। अच्छा? बोले हाँ। बोले ये व्रत फाल्गुन की प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक किया जाता है और इसका नाम पयो व्रत है। फाल्गुन प्रतिपदा से लेकर के फाल्गुन की द्वादशी तक 12 दिन का ये व्रत है और इस व्रत में केवल दूध पिया जाता है, अन्यथा कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है। और इस व्रत को जो मां करती है उसके घर में नारायण के समान पुत्र पैदा होगा। इस कठोर व्रत को दिति महारानी ने किया और करने के बाद में आज क्या है, यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव होगा। यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ बाबा और तीर्था श्रवण मंगल नाम धीरा। भगवान प्रकट होकर के कहा अपने पुत्र इंद्र को संकट और संकट जीवन में आ गया है तो मैं विश्वास देता हूं कि मैं आपके यहाँ नारायण के रूप में जन्म लेकर के आऊंगा। धीरे धीरे क्या हुआ? बोले श्रोणाया श्रवणम द्वादश्याम मुहूर्ते भिजितम प्रभु सर्वे नक्षत्राराध्या चक्रुता जन्म दक्षिणम। देखो एक बात और बताऊं, ये जो भादों का महीना है ये कुछ ज्यादा ही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कैसे है महाराज? हमारी राधा रानी का अवतार कौन से महीने में हुआ सब जानते हैं। बलि कहने लगा क्या? बोले अग्रम बुद्धि बानिया और मध्यम बुद्धि जाट और तर्क बुद्धि तो कड़िया सो बोले बामन चौपट पाट। अग्रम बुद्धि बानिया, बानिया आगे की बुद्धि लगाता है, आगे तक की सोच के चलता है, हाल की नहीं देखता है बानिया। मध्यम बुद्धि जाट, जाट लोग हैं उनकी थोड़ी मंद बुद्धि रहती है, तर्क बुद्धि तो कड़िया। जो तुकड़िया लोग होते हैं उनकी तर्क बुद्धि होती है। क्या आप कुछ भी बोलो ये तर्क आज बलि ने भगवान का बैठ करके सपत्नी को बुलाया और पत्नी को बुला करके पूजन करने लगा। भगवान का पूजन कर रहा है अक्षत से 9 बजे से। इस कथा के यजमान हमारे पुष्पन भैया सपत्नी सहित आए। बामन भगवान की झांकी लगी है, बैठ करके दोनों लोग भगवान बामन का पूजन करें। ब्राह्मण बामन भगवान के कमंडल में
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। द्वार खड़ा भगवान जय हो। खड़े हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली भगत